बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज आपने टाइटल तो पढ़ा होगा कि हम किस बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। पावर इंजन। तो पावर इंजन ऐसी एक चीज़ है जो हमारे नए एक्टिवा हो, टू व्हीलर कोई भी हो, तो अभी बहुत टाइम हो गया होता है तो वो उतना पावर आरपीएम नहीं दे रहा होता। तो उसको हमें बढ़ाने के लिए जो पहले जैसा था या फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो इस वीडियो में है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि पावर इंजन बनाने के लिए कोई भी हो, टू व्हीलर हो आपके पास, एक्टिवा, कोई स्पोर्ट बाइक, कोई भी बाइक, तो क्या करना रहता है। तो पहले हमें इंजन ऑयल, इंजन बनाना है, इसलिए इंजन में पूरा काम है। क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्टिवा, हम एक्टिवा में ये वीडियो बना रहे हैं, एक्टिवा 3G पे। तो पहले क्या करना है, हमारा पुराना ऑयल है उसको हमें चेंज करना है, लेकिन चेंज करने से पहले उसमें हमें ये इंजन फ्लश आता है, इंजन फ्लश आता है, वो हमें उसमें डालना है। ये डालने के बाद ये अगर एक्टिवा है तो ये 50 ml यानी 1 लीटर के, जो 1 लीटर के कैपेसिटी वाले इंजन में ये 50 ml जाता है। तो मैं ये डाल के पुराने ऑयल में, हाँ ये बात जरूर ध्यान में रखना, पुराने ऑयल में 50 ml डाल के हमें ये अपनी गाड़ी कोई भी हो, एक्टिवा हो या बाइक हो, चालू करना है। 5 से 10 मिनट तक हमें वो स्टार्ट रखना है। उसके बाद हमें वो पुराना इंजन ऑयल है वो निकाल देना है। या इससे क्या होगा, इंजन फ्लश से क्या होगा, तो इंजन फ्लश से जो हमारा कचरा होता है इंजन में, जो भी डस्ट होती है, जो भी होता है, वो सब क्रैंक शाफ्ट है, पिस्टन है, जो भी चीज़ है अंदर, उसको ये सब कचरा इकट्ठा करके निकाल देगा बाहर, अपने पुराने ऑयल में से ये सब निकाल देगा। उसके बाद हमारा इंजन तो क्लीन हो गया, लेकिन उसके बाद हमें नया ऑयल डालना है। तो हम ये अभी मंगाए ऑनलाइन, तो हम नया ऑयल डालेंगे। आप कोई भी मंगा सकते हो, हम किसी के कंपनी में रिक्वायर्ड नहीं कर रहे कि आप यही डालो, आप कोई भी डाल सकते हो, आप जो भी रनिंग यूज़ कर रहे हो वो भी डाल सकते हो। तो ऑयल डालना है, उसके बाद हमने ऑयल डाल दिया। अब उसके साथ क्या करना है, इंजन ऑयल के साथ हमें ये सिस्टम करके आती है लुब्रिकेंट, यानी कि ऑयल होता है उसमें मिलाने की ये सिस्टम आती है। ये एक लिक्विड है, तो हमें ये डालना है अपने इंजन ऑयल में। ऑयल के डालने के बाद इससे क्या फ़ायदा होगा, ये ऑयल के साथ मिक्स होके इंजन का जो अंदर का पार्ट्स होता है, क्रैंक शाफ्ट होती है, पिस्टन होता है, कुछ भी, इसको ये मेंटेन करता है, अच्छा वर्क करके देता है। यानी जहाँ पे घिसाई ज़्यादा होती है वो उसको ये स्मूथ कर देता है। जो बराबर वर्क नहीं कर रहा होता है इंजन का पार्ट्स, उसको ये बराबर ऑयल के साथ ये मिक्स होके मजबूती देता है। तो ये डालना ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंजन का ये काम ख़त्म हो गया, पहले फ्लश फिर ऑयल, और ऑयल के बाद उसके साथ ही समझो तो ये ट्रीटमेंट करके आता है, लुब्रिकेंट ट्रीटमेंट। अब हमारा इंजन का काम ख़त्म हो गया। अब हम एक्टिवा पे ये वीडियो बना रहे तो जाहिर है उसमें गियर ऑयल आता है, तो हमें गियर ऑयल भी चेंज करना है। 120 ml का लिखा होता है कंपनी का, जो नीचे टायर में आता है, वो हम वीडियो में दिखाए गया है। तो ये हम गियर ऑयल भी उसका चेंज कर देंगे, गियर ऑयल भी हमें नया कर देना है। काफ़ी लोग हैं ना, इसको पता नहीं होता, गियर ऑयल चेंज नहीं करते होते। अभी हम अहमदाबाद में रहे तो वो किसी को ये फ्लश के बारे में भी ज़्यादातर पता नहीं है, मैकेनिक हो या फिर सेल्स वाला हो, दुकान, वो कोई भी, उसको ये सब पता नहीं होता है। मैंने तो कई दुकान घूमी तब जाके मुझे सामान इकट्ठा हुआ है। तो हम वीडियो पे आते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने बताया हमें गियर ऑयल चेंज करना है। अब उसके बाद हमारी पेट्रोल की टंकी में ये डालना है। ये क्या है, ये भी सिस्टम है, लेकिन ये पेट्रोल की है। वो पहले वाली थी वो ऑयल की थी, यानी लुब्रिकेंट की, और ये है पेट्रोल की सिस्टम। ये पेट्रोल के साथ जाके हमारे जो कार्बोरेटर होता है, टंकी का कचरा, जंग बंग, कार्बोरेटर में जो डस्ट आती है, और जो स्पार्क प्लग में कचरा जाता है, स्पार्क प्लग अच्छा वर्क नहीं करता, तो ये उसको मेंटेन करेगा। ये हमें पेट्रोल की टंकी में डाल ही देना है। इस पे लिखा है सब कि कितने पेट्रोल में कितना ये डालने का, वो आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि मेरे पास पड़ी है। और क्या है, पेट्रोल एक्टिवा की 5 लीटर की आती है, तो ये पूरा उसमें चला जाएगा। तो आप एक बार पढ़ के डालें, और ये सब नाम
आप याद रखिए कि क्या क्या डालना है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब वीडियो की तरफ हम आपको दिखाते हैं कैसे सब चेंज करते हैं और किस तरह से हमारा एक्टिवा है वो वर्क करता है। तो चलिए लेट वीडियो प्ले करते हैं। तो पहले हम एक्टिवा का गियर ऑयल होता है वो चेंज करेंगे। तो गियर ऑयल है ये पीछे के टायर में, ये 2 स्क्रू दिख रहे हैं वहाँ पे आते हैं, तो वो हमें खोलना है और वहाँ का अंदर का जो ख़राब ऑयल है, जो पुराना ऑयल है वो निकाल देना है। तो पहले ये हम नीचे वाला खोलेंगे, यहाँ से ये आउटलेट है और ऊपर वाला है वो इनलेट है। तो हम आउटलेट पहले खोल देंगे, यानी सब सारा ऊपर से ऑयल निकल, ये निकल गया, ये नीचे ना गिरे इसका ध्यान रखना है। तो देखिए ये कितना गंदा हो गया है, तो आप किसी को पता भी नहीं होता ज़्यादातर, तो ये चेंज करते रहना है। तो हमारा जो एक्टिवा पिकअप है वो अच्छा है, ये ऊपर वाला है वो इनलेट और ये आउटलेट। यहाँ पे आता है गियर ऑयल, बराबर ब्रेक का है ना, गियर ऑयल ऑटोमेटिक गियर आवा एक्टिवा ना ऑटोमेटिक गियर पेट्रोल के लिए ऑयल डालना यहाँ पे आता है गियर ऑयल, बराबर एक्टिवा में भी गियर आता है, गियर ऑयल कि ब्रेक का है ना, गियर ऑयल ऑटोमेटिक गियर आवा एक्टिवा ना ऑटोमेटिक गियर। अभी हम इसके लिए ऊपर ऑयल वाला डालना खोल के दोनों में रिफिल करेंगे। अच्छा 120 पे लिखा है 0.12L यानी 120 ml। तो कोई भी आप शॉप से गियर ऑयल खरीद सकते हो एक्टिवा का। तो हम अब ये एक्टिवा पूरा ऑयल निकाल के टेढ़ी इसको सुला देंगे ताकि हमें ऑयल डालने में आसानी रहे। और हम इसमें ऑयल फिलअप करेंगे। देखिए कितना गंदा हो गया है। चलिए तो हम इसमें डालते हैं ऑयल टेढ़ी करके। तो ये गिरे नहीं है, इस तरह से हमें दोनों हॉल में आई, आप दोनों स्क्रू के अंदर डाल सकते हो। गिरे नहीं इस तरह से, क्योंकि अगर गिरेगा थोड़ा सा तो ज़्यादा उतना हमारा डालना पड़ेगा ऑयल। इसलिए ये क्या बोतल में आता ही है 100 ml या 120 ml की, तो वो पूरी की पूरी अच्छी जाए ऐसे इस तरह से उसमें डालना पड़ेगा। तो पहले हम गियर ऑयल रिफिल कर देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे इंजन की तरफ और इंजन में जो प्रोसेस है वो करेंगे। जैसे आगे समझाया उस तरह से हम प्रोसेस चालू करेंगे। तो पहले ये गियर ऑयल फिलअप करके उसको अच्छी तरह से पैक कर देते हैं। गियर ऑयल डालते समय जब थोड़ा गियर ऑयल अंदर चला जाए तो अपने टायर को थोड़ा सा घुमाइए, यानी राउंड में जैसे घुमाइए, ताकि गियर ऑयल है ना वो पूरी तरह फैल जाए। तो ये एक ध्यान में रखना है। अब ये हम पैक करके इसको हमारी एक्टिवा सीधी कर देंगे ताकि हमें इंजन का काम शुरू कर सके। तो इसको अच्छी तरह से बंद कीजिए ताकि अगर लीकेज हो तो वो आपकी सब ऑयल निकले नहीं। इस तरह से टाइट इसको पैक कीजिए ताकि अगर ऑयल निकलेगा तो वो पूरा का पूरा धीरे धीरे सारा निकल जाएगा, तो वो वर्क ऐसे नहीं करेगा। तो चलिए अब हम इंजन का प्रोसेस चालू करते हैं। तो इंजन में हम पहले ये फ्लश है वो फ्लश 50 ml हमने वो माप के निकाला है साइड में। तो हम इंजन में 50 ml फ्लश डालेंगे। तो ये फ्लश इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से होता है। जैसे 1 लीटर की इंजन की कैपेसिटी हो तो उसमें 50 ml जाएगा। तो उस तरह से हमें ये डालना है। अगर बड़ी कोई गाड़ी हो जाए जैसे कि 1.2 लीटर वाली इंजन वाली तो उसमें ज़्यादा जाएगा, लेकिन ये इसमें 50 ml जाएगा। हम ये डाल के हमारी एक्टिवा को हम 10 मिनट तक चालू रखेंगे। तो ये हमने पूरा डाल दिया है। अब हम इसको कैप लगा के, हमने अभी पुराना ऑयल निकाला नहीं है, वो अंदर ही है, उसके अंदर ही ये फ्लश डालना है। इंजन फ्लश होता है उसके अंदर ही डालना है। फिर कैप बंद करके हमें 10 मिनट तक हमारी गाड़ी चालू रखनी है। उससे क्या होगा, वो फ्लश है सब इंजन में मिलकर पुराना जो भी कचरा होगा, जो भी डस्ट होगी अंदर, इंजन को अच्छी तरह से क्लीन करके वो ऑयल के साथ सब कचरा बाहर निकाल देगा। तो चलिए हम चालू करते हैं एक्टिवा।
तो अभी 10 मिनट अब हम चालू रखेंगे, थोड़ा वीडियो और फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि टाइम कम हो जाए। ये सारी प्रोसेस हम कर रहे हैं, उससे जो इंजन यानी एक्टिवा का आरपीएम होता है, जो पिकअप होती है, वो एकदम बढ़ जाएगी। तो सारी प्रोसेस आपको अच्छी तरह से करनी है, तो आपका आरपीएम और सब अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। चलिए, तो हम ये अभी एक्टिवा बंद करके जो पुराना ऑयल है उसको निकाल देते हैं। तो ये साइलेंसर के नीचे ये स्क्रू है, वहाँ से हमारा आउटलेट है, इंजन ऑयल का आउटलेट। तो हमें नीचे कुछ रखना है जिसकी वजह से क्या, अगर ऑयल निकले तो रोड पे ना गिरे। तो ये आउटलेट है, यहाँ से हम पुराना ऑयल जो फ्लश के साथ इंजन को क्लीन किया है वो पुराना ऑयल हम निकाल देंगे। तो आप देखना कितना गंदा होगा वो, क्योंकि फ्लश डाला है तो वो अच्छी तरह से देखिए कितना गंदा है वो। ये फ्लश की वजह से पुराना जो भी कचरा होता है, जो भी इंजन का जो उसको क्लीन होना चाहिए वो फ्लश करेगा। तो आप देखिए कितना गंदा है। इंजन में जो घिसाई होती है, जो उसका जो डस्ट होता है वो सब यहाँ से निकल जाता है। तो थोड़ी एक्टिवा हम टेढ़ी करके क्या पुराना जो भी अंदर का है वो सब ऑयल हम निकाल देंगे। थोड़ी टेढ़ी करेंगे तो क्या, वो अभी सब अंदर का जहाँ भी होगा थोड़ी देर रहने देना का, तो जहाँ भी होगा ऑयल वो सब निकल जाएगा। जब ये निकल जाए तो इसको अच्छी तरह से साफ करके एकदम अच्छी तरह से टाइट करना, फिट कर देना, ताकि यहाँ से इंजन लीकेज ना रहे, ऑयल लीकेज ना रहे, ऑयल लीकेज ना रहे। अगर ऑयल लीकेज रहेगा तो वो इंजन ये यहाँ पे सब जो है जगह पे, वहाँ पे उसके डस्ट चिपक जाएगी और हमारा इंजन में से ऑयल भी कम हो जाएगा। तो ये स्क्रू है यानी बोल्ट है, उसको आउटलेट को इतना अच्छी तरह से पैक करने का, टाइट करने का, ताकि ये हमारा ऑयल निकले नहीं यहाँ से। अगर ऑयल निकलता रहेगा तो इंजन में से सारा निकल जाएगा। चलिए हम ऑयल डालते हैं अभी। तो ये हमने मंगाया हुआ है, तो हम ऑयल डालते हैं। अभी ये मंगाया हुआ है, तो यहाँ पे स्कूटर का ही है, हम एक्टिवा में स्कूटर का ही डाल रहे हैं। तो ये है इनलेट यानी ऑयल की इनलेट, जहाँ से हमने फ्लश डाला था उसी जगह से हम ऑयल, ये ऑयल की इनलेट है। जो भी इंजन में डालते हैं वो यहाँ से डालते हैं, तो ऑयल गिरे नहीं इस तरह से हमें डालना है। इसके लिए हमने ये यूज़ किया है ऑयल के लिए। तो हम अभी सब यानी जो 800 ml का जो कैपेसिटी होता है एक्टिवा इंजन, वो अभी डालेंगे। बात खाना हो हूँ आवाज ना करो। इंजन ऑयल डालने के बाद जो हमने आपको पहले समझाया था कि इंजन लुब्रिकेंट के लिए वो सिस्टम आती है जो हमने दिखाई थी पहले, वो उसके बाद डालेंगे। यानी पहले हम इंजन में ऑयल डालेंगे, अब ये सिस्टम करके है जो हमने दिखाई थी वो पूरे के पूरी डाल देंगे। ये 1 लीटर इंजन की कैपेसिटी वाले में पूरी जाती है, तो हम ये डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, तो इंजन को ये मेंटेन करेगा, जो उसके पार्ट्स है, क्रैंकशाफ्ट होते हैं, पिस्टन होते हैं, जो भी, ये उसको मेंटेन करेगा। उसको पावर ज़्यादा वो कम नहीं होने देगा, पावर ज़्यादा रखेगा। तो ये हमने डाल दी है। अब ये हम कैप लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट बंद करेंगे, ताकि यहाँ से भी लीकेज ना रहे इंजन का। एक बार चेक अच्छी तरह से कीजिए कि टाइट हो गया है कि नहीं, लीकेज की प्रॉब्लम ना रहे इसलिए। अभी हम पेट्रोल का जो है वो डालेंगे। ये देखिए पुराना ऑयल है, तो उसमें कितनी डस्ट यानी कचरा है और कैसा काला काला है। तो अभी हम पेट्रोल की टंकी में वो पेट्रोल का था सिस्टम वो डालेंगे। तो हमने पूरी जो कैपेसिटी है उसमें ये बोतल डाल देंगे, आधी बोतल, ताकि ये पूरी 2 लीटर पर 2 ml है, 1 लीटर पर 2 ml, यानी हम आधे ही डालेंगे। तो ये क्या करेगी, ये स्पार्क प्लग को अच्छा करेगी और टंकी में जो जंग है उसको क्लीन करेगी।
तो ये सब करने के बाद आप चला के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपकी गाड़ी है वो एकदम पावर वाली हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।